नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पाकिस्तान के आवाम का चुनाव आयोग से भरोसा खत्म, पाकिस्तान सेना पर ही लोगों को विश्वास, रेटिंग ने दिखाई देश की सच्चाई। झारखंड मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने वाले ईडी के 4 अफसर कौन? प्रवासी पक्षी फोटोशूट करवाने आते हैं, राहुल गांधी पर हमला कर ममता बोली, शक है कांग्रेस 40 सीटें भी जीत पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी पर है देवीय कृपा, यूपी कांग्रेस नेता ने मुलाकात के बाद दिया बड़ा बयान, बड़ी हलचल। दशकों की चहेती वहीदा रहमान के दिल पर गुरुदत्त ने दी थी दस्तक, लेकिन जुदा हो गई राहें। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। पाकिस्तान में चुनाव से पहले हुए एक सर्वेक्षण में पाकिस्तानी सेना को सबसे भरोसेमंद संस्था के रूप में चुना गया है। पाकिस्तानी आर्मी को 74% अप्रूवल रेटिंग हासिल हुई है। पाकिस्तान में 8 फरवरी से आम चुनाव शुरू हो रहे हैं। उससे पहले हुए एक सर्वे में पाकिस्तानी सेना 74% अप्रूवल रेटिंग अंकों के साथ देश की सबसे भरोसेमंद संस्था के रूप में पहले स्थान पर बनी हुई है। शुक्रवार को एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 8 सबसे भरोसेमंद संस्थाओं में चुनाव आयोग सबसे निचले क्रम पर स्थित है। ये दिखाता है कि किस तरह से पड़ोसी मुल्क में लोगों का भरोसा चुनाव से उठता जा रहा है। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी इतिहास में दर्ज हो चुकी है। सोरेन देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की वजह से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। हेमंत की गिरफ्तारी मामले में जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ईडी और उसके 4 अधिकारी हैं। ये अधिकारी पिछले 8 महीने से जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन की भूमिका की जांच कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि मई 2023 में बड़ी गांव अंचल के रूप में उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद ही ईडी को पहली बार हेमंत के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले थे। तभी से जांच एजेंसी एक्टिव हो गई थी। पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। अब उन्होंने पार्टी नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सवाल खड़ा करते हुए उनकी तुलना प्रवासी पक्षी से की है और यहां तक कह डाला है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटों पर जीत पाएगी, इसमें भी संदेह है। कोलकाता को रेड रोड पर केंद्र के खिलाफ धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने शुक्रवार 2 फरवरी को यह टिप्पणी की थी। उन्होंने कांग्रेस को हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी से मुकाबला करने की चुनौती दी थी। ममता ने दोहराया कि बंगाल में उनकी पार्टी टीएमसी बीजेपी को हरा देगी, लेकिन कांग्रेस से हिंदी भाषी राज्य में उसे हरा कर दिखाए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी से पहली बार मिला, मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि पीएम पर किसी देवीय शक्ति का आशीर्वाद जरूर है। मुलाकात के बाद मुझे जो महसूस हुआ उसे मैं कह सकता हूँ कि यह देवीय शक्ति का प्रतीक है। मैं उन भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, इस शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। इससे पहले कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरी पहचान सनातन के सेवक के रूप में है। मैं भारत के साथ हूँ, सनातन के साथ हूँ। सनातन वह धर्म है जो सत्य है और शाश्वत है। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान की एक अलग पहचान है। दक्षिण भारतीय सिनेमा में अभिनय की दुनिया से कदम रखने वाली वहीदा ने शोहरत की हर बुलंदी को छुआ है, लेकिन जब वे हिंदी सिनेमा में आई तो उनके लिए ये सफर जरा भी आसान नहीं था, क्योंकि उस जमाने मधुबाला, मीना कुमारी और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों का सिक्का जमा हुआ था। इसके बावजूद वहीदा अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिल में जगह बनाने में कामयाब रही। आज वहीदा अपना 86वां जन्मदिन मना रही हैं। वहीदा का जन्म साल 1938 में 3 फरवरी को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में हुआ था। कहा जाता है कि वहीदा कभी भी अभिनय नहीं करना चाहती थी, बल्कि वे एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनका यह सपना उस वक्त टूट गया जब उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया। वहीदा ने एनटी रामाराव की फिल्म जय सिम्हा में मुख्य भूमिका निभाई है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।